हो गया ना। अब इसी फोर्स को हम लोग डायरेक्शन चेंज करके लगाएंगे, मतलब थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे, जिसके कि इसका टॉर्क भी आने लग जाए। यहां पे मैं आपसे अगर पूछूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ फोर्स सो दैट इट कैन प्योरली रोल। मतलब हमने ये तो देखा कि रेस्ट पे रखा हुआ बॉल था, उसको हमने एफ फोर्स लगा के खींचा तो क्या करने लग गया, प्योर रोलिंग। किसके कारण, कौन करवा रहा है, फ्रिक्शन। बट आप सब लोग जानते हो फ्रिक्शन की क्या है, लिमिटेशन है। तो कितनी तेजी से मैं खींचूं ताकि वो प्योर रोलिंग हो सके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड पार्ट आप लिख लो, सेकंड पार्ट लिख लो क्वेश्चन का। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ so that pure rolling can happen? What can be the maximum value of F so that pure rolling can happen? What can be the maximum value of F so that pure rolling can happen? ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है। फ्रिक्शन की वैल्यू बस कितनी लेनी है अपने को, मैक्सिमम लेनी है, विच इज म्यू एम जी। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर मैं फ्रिक्शन को म्यू एम जी लिख दूं ना, म्यू एम जी बराबर यहाँ से ए निकाल लूंगा मैं, 2/5 ma। यहाँ से एम एम आपका खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। कितना बच रहा है मेरे पास, ए, 5 μg/2, ये मेरा ए बच रहा है। ये फोर्स अगर मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये मैंने मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लिया। अरे बोलो, इसको यहाँ यूज कर लो एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में। फोर्स का फॉर्मूला कितना था, 7/5 m है ना। तो यहाँ पे आएगा 7/5 m। और ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है निकाली है हमने, 5 μg/2। तो यहाँ से क्या कट रहा है, देखो कुछ कट रहा है क्या, ये 5 5 कट रहा है। 7/2 म्यू एम जी, है कि नहीं। बस हो गया, 7/5 म्यू एम जी, 7/2 म्यू एम जी। इतना मैक्सिमम फोर्स हम लगा सकते हैं, तब तक फ्रिक्शन संभाल लेगा। फ्रिक्शन संभाल लेगा मतलब क्या करेगा, बॉटम वाले पॉइंट को रेस्ट पे ला सकेगा। इससे ज्यादा हमने फोर्स लगा दिया तो फ्रिक्शन बोलेगा यार बॉटम वाला पॉइंट अब मेरे हाथ से निकल रहा है, बहुत फास्ट भाग रहा है वो, मैं इसको रोक नहीं सकता। तो प्योर रोलिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है प्योर रोलिंग होने के लिए स्टार्टिंग से ही। तो सेकंड पार्ट का आंसर ये है, 7/2 म्यू is that force which can handle the condition of pure rolling। उससे ज्यादा कर दोगे तो फ्रिक्शन बोलेगा नहीं भाई, फिर तो प्योर रोलिंग नहीं होगी, फिर घासा घासी होगी, मतलब घिसेगा वो। समझ में आया सबको। अब मैंने उस दिन बताया था शायद, प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन का वर्तन कितना होता है, प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन का वर्तन कितना होता है, उस दिन बताया था क्या, प्योर रोलिंग इंट्रोड्यूस करते हो। जीरो होता है, लिख के दिया था शायद, नहीं, नहीं क्या। फ्रिक्शन का वर्तन प्योर रोलिंग के अंदर जीरो होता है, शायद मैंने लिखा था, नहीं, नहीं लिखा था क्या। एनीवेज, तो कौन बताएगा कारण, फ्रिक्शन का वर्डन प्योर रोलिंग में जीरो होता है, ऐसे मैं बोल रहा हूं। जब तक प्योर रोलिंग हो रही है तब तक फ्रिक्शन जीरो वर्डन करेगा। कारण, ज्या पॉइंट पे फ्रिक्शन लगता है वहां का डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। ये एक कारण आप बोल सकते हो। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीरो आता है ये सही है, बट जरा ध्यान से इसमें देखें ना, तो फ्रिक्शन यहाँ पे दो वर्डन कर रहा है। फ्रिक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, दो वर्डन कर रहा है, एक पॉजिटिव कर रहा है, एक निगेटिव कर रहा है। इसीलिए कट के जीरो आ रहा है, एक्चुअल में ऐसे हो रहा है। कौन इस बात को बताएगा मुझे, एक्सप्लेन करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल वर्डन जीरो फ्रिक्शन का मान लिया, बट यहाँ पे फ्रिक्शन दो वर्डन कर रहा है। एक में जो है आपका पॉजिटिव आ रहा है, एक में निगेटिव आ रहा है। जरा ध्यान से देखो और बताओ क्या, कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। बिल्कुल सही बोला। फ्रिक्शन ओमेगा कौन ला रहा है, फ्रिक्शन ला रहा है ना। तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो वर्डन कर रहा है ओमेगा के फॉर्म में। क्योंकि वर्डन का फॉर्मूला क्या है, रोटेशन में, सर्कुलर डायनामिक्स में क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्स का वर्डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डी एक्स ना, इंटीग्रल। वैसे इधर क्या होगा, इंटीग्रल टॉर्क डी थीटा। टॉर्क कितना लगा और कितना घूमा ना, अरे घूम तो रहा है ना भाई ये, थीटा आ रहा है ना इसका बहुत, है कि नहीं। तो जब वो प्योरलिंग करता हुआ आगे बढ़ेगा तब तक टॉर्क वो रिटर्न करेगा और वो पॉजिटिव होगा। क्योंकि टॉर्क जैसे लग रहा है वैसे ही घूम रहा है, देखो वो। तो टॉर्क मतलब रोटेशन में फ्रिक्शन का वर्टन, घुमाने में वर्टन फ्रिक्शन कैसा कर रहा है, पॉजिटिव, और चलने में नेगेटिव कर रहा है। देख आगे बढ़ रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है ना, और फ्रिक्शन तो पीछे लग रहा है, तो वर्टन तो हुआ नेगेटिव। अरे कि नहीं। तो जितना वर्टन वो फ्रिक्शन ट्रांसलेशन में करेगा निगेटिव, उतना टॉर्क में करेगा पॉजिटिव, कट के जीरो आ जाएगा। और ये एक और लॉजिक से हम समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन जिस पॉइंट पे लग रहा है वो तो हिल ही नहीं रहा, उसका तो स्पीड कंटिन्यूसली जीरो है ना। मतलब हिल नहीं रहा मतलब वो पॉइंट हिल रहा है,
बट उस मोमेंट पे वो क्या आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है कि नहीं? तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फ्रिक्शन का वर्डन जीरो जरूर है, बट उसकी असली कहानी क्या है? फ्रिक्शन दो प्रकार के वर्डन कर रहा है, रोटेशन का पॉजिटिव और ट्रांसलेशन का निगेटिव, वो कट के फाइनली जीरो आ रहा है वो। लिखो ये नोट। इन प्योर रोलिंग वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो, क्योंकि प्योर रोलिंग में कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक ही लगता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही लिखो सिर्फ। इन प्योर रोलिंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो। In pure rolling, work done by friction is zero. What is the reason? Because friction does positive work in rotating the body and negative work in translating the body, and overall it becomes a zero work done thing. तो अभी के लिए बस इतना याद रखो, जहां भी प्योर रोलिंग कान में सुनाई दे, तुरंत तैयार हो जाना कि भाई क्या करना है, फ्रिक्शन का वर्डन क्या ले लेना है अपने को, क्या लेना है फ्रिक्शन का वर्डन, जीरो ले लेना है, खत्म। अब फ्रिक्शन का वर्डन प्योर रोलिंग में जीरो होता है, ये हमने लिखा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दिस वायलेशन? मतलब अगर मैं ए स्टेटमेंट करना चाहता हूं कि प्योर रोलिंग चल रही है, फ्रिक्शन भी स्टैटिक लग रहा है, फिर भी वर्क डन जीरो नहीं है, ये कैसे हो सकता है? कोई इमेजिन कर सकता है? फिर से मैं बता रहा हूं, प्योर रोलिंग चल रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है, फिर भी वर्क डन जीरो नहीं है, ऐसे कब हो सकता है? यहां तो हुआ, बट इसको थोड़ा चेंज कर देंगे तो नहीं भी होगा, बताओ कैसे? सोचो सोचो, बड़ा सिंपल है। हाँ, एक हजार फिर तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा फिर? नहीं नहीं, वो सब नहीं। सिंपल है। बॉटम पॉइंट अपना रेस्ट पे है ना, ऐसी प्योर रोलिंग हो सकती है क्या जिसमें बॉटम पॉइंट चलने लग जाए? हो सकती है, ट्रक पे चलाओ ना। अरे रेस्ट का मतलब क्या होता है? रिलेटिव रेस्ट ना, फ्रिक्शन को रेस्ट से मतलब है, असली की रिलेटिव से मतलब है, रिलेटिव ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रक है, ट्रक को पीछे का ओपन होता है ना पूरा कैरेज, उसमें टायर घुमाओ ऐसे, तो क्या होगा? फ्रिक्शन प्योर रोलिंग से उसको रिलेटिवली रेस्ट पे लाएगा, बट ग्राउंड से देखोगे तो दोनों आगे जा रहे हैं ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा? वर्डन निगेटिव आएगा। तो ये हमने जो लिखा है दैट इज वैलिड फॉर ओनली व्हेन ग्राउंड इज एट रेस्ट। ये जो हमने लिखा है तब कब वैलिड है ये? जब ग्राउंड रेस्ट पे हो, क्योंकि फ्रिक्शन का काम रेस्ट पे लाना नहीं है, फ्रिक्शन का काम है रिलेटिवली रेस्ट पे लाना। तो अगर यही प्योर रोलिंग ट्रक के सरफेस के ऊपर होने लग जाए, तो फ्रिक्शन बोलेगा रेस्ट पे लाया, बट रिलेटिवली रेस्ट पे लाया, असली में तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना उसका। तो फिर मात्र फ्रिक्शन का वर्डन हो जाएगा, स्टैटिक होते हुए भी फ्रिक्शन वर्डन करेगा, क्योंकि बॉटम वाला पॉइंट उस वक्त रिलेटिवली रेस्ट पे होगा, असली में तो वो मूव कर गया है कि नहीं। तो ये जो हमने लिखा है दैट इज वैलिड ओनली फॉर ग्राउंड रेस्ट वाली कंडीशन। समझ में आया? तो ये सब थ्योरी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अगर फ्रिक्शन का वर्डन जीरो है, जो कि होता है प्योर रोलिंग में नॉर्मल केसेस में, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। फ्रिक्शन ही तो ऐसा एजेंट है जो एनर्जी को उड़ा देता है ना। तो फ्रिक्शन ने अगर कुछ वर्डन नहीं किया, मतलब डायरेक्ट क्या लग जाएगा? एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो सब डायरेक्ट कंजर्वेशन कर सकते हैं वर्क एनर्जी के हिसाब से। समझ गए ना? तो वो एक फायदा है। अब देखो, अब देखो कि दूसरा क्वेश्चन जो है इस लेवल का, हम इसमें करेंगे अभी जो किया था वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको फोर्स की डायरेक्शन चेंज करनी है। तो ये आपको करना है। मान लो ये रिंग है, ये क्या है? रिंग, मास एम, रेडियस आर। रिंग से क्या फर्क पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अरे है कि नहीं यार? तो मास एम रेडियस आर रिंग आ गया, इनिशियली रेस्ट पे रखा हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.7 है। कितना है? 0.7। म्यू मत लो, रुको, अभी तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सिंपल रखता हूँ मैं, म्यू के लेकिन कैंसिल कर दो। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है एफ, और एफ फोर्स लगते ही जो है ये प्योर रोलिंग करना चालू कर देता है। प्योर रोलिंग करना चालू कर देता है, मतलब एफ फोर्स बहुत बड़ा नहीं है जो फ्रिक्शन को परेशान करे, लिमिट में है फोर्स, तुरंत क्या चालू हो जाती है? प्योर रोलिंग। तो आपको फिर से वही निकालना है, एक्सेलेरेशन निकालना है और अल्फा निकालना है। बड़ा सिंपल है, करो, चलो खुद करो। तीन ही काम करने होते हैं, एनएलएम, टॉर्क और बॉटम वाला पॉइंट रेस्ट पे, मतलब ए इक्वल टू आर अल्फा। जल्दी से निकालो।
एक मिनट रुको सब लोग, एक मिनट रुको। सब लोगों ने फ्रिक्शन ऐसे माना क्या? ऐसे माना ना? क्या गारंटी ऐसे लगेगा? उधर भी लग सकता है ना? कैसे पता चलेगा? इधर ही क्यों लगा, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? सिंपल है, बताओ। जैसे ये फोर्स लगेगा पूरा बॉडी आगे जाएगा, मतलब ये पॉइंट पे कहाँ खींचेगा? आगे, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। है कि नहीं? तीसरा क्वेश्चन ऐसा आने वाला है, मैं पहले बता रहा हूँ। एक फोर्स इधर लगाऊंगा, एक पीछे लगाऊंगा बैक साइड में, तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा नहीं पता। तो मान लो कहीं तो ऐसे क्वेश्चंस में, और सॉल्व करो, निगेटिव आए तो उल्टा देना। ठीक है ना? तो अभी के लिए इसको सिंपल है, करो इसको, चलो आगे बढ़ो इसमें। जिस दिन समझ नहीं आए कि भाई पॉइंट कहाँ जा रहा है, फ्रिक्शन कहाँ लगाना है, तो कहीं भी मानो और सॉल्व कर दो, निगेटिव आ गया तो पलटा देना। तो अभी तो दिख रहा है साफ साफ कि फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा, बट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं तीन चार फोर्स डाल दूंगा, फिर देख लेना क्या हो रहा है। आया किसी का आंसर? ए का आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ एफ एम एन आर। एक्सेलरेशन में एफ और एम आएगा, अल्फा में एफ एम आर आएगा। एम आर एफ का टायर है ये। जल्दी से बताइए कितना एक्सेलरेशन आया? एफ बाई एम? ये आ रहा है क्या? एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? बाकी लोग बताओ यार। एफ बाई एम आ रहा है क्या? आ भी सकता है, मना नहीं कर रहा मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ। फ्रिक्शन तो जीरो आ रहा है बेटा। मतलब फ्रिक्शन ने देखा कि मेरे को आने की जरूरत है क्या, और उसने देखा कि यार कोई जरूरत नहीं, फोर्स संभालेगा। फोर्स क्या कर लेगा? संभाल लेगा, तो फ्रिक्शन आया ही नहीं। तो एफ इजिकल टू डायरेक्ट कितना आ गया? एम ए। एफ इजिकल टू एम ए, मतलब एच वैल्यू आ गई एफ बाई एम। और ये कितना आ जाएगा फिर? एफ बाई एम आर। बस अल्फा तो, आर तो लगाना होता है अल्फा को, ए बाय आर। तो फ्रिक्शन आ गया जीरो। फ्रिक्शन जीरो क्यों आया? फ्रिक्शन जीरो क्यों आया? क्योंकि जब इस बॉडी ने आगे चलने की कोशिश की, तो वी स्पीड आ गई उसके पास। बट जिस फोर्स ने इस बॉडी को आगे चलाया था, उसी ने क्या जनरेट कर दिया? ओमेगा बी। उसने जनरेट कर दिया ना ओमेगा। तो फ्रिक्शन बोला मेरी जरूरत नहीं, आपने अब रेस्ट पे आ गए तो साला, तो मैं क्यों आऊं? अरे समझ गए? तो फिर फ्रिक्शन को आने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही प्योर रोलिंग हो रहा है। तो मतलब बॉटम वाला पॉइंट हमेशा से रेस्ट पे है, आगे बढ़ेगा नहीं तो फ्रिक्शन आएगा क्यों? बॉटम वाला पॉइंट रेस्ट पे रहेगा, फ्रिक्शन को पता भी नहीं चलेगा वो हिल रहा है करके। फ्रिक्शन आएगा ही नहीं, उठेगा ही नहीं। समझ में आया? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन दिस क्वेश्चन? एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? अनलिमिटेड। फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो जितना एफ लगाना लगाओ। वो एफ क्या कर देगा? एक्सेलरेशन लेके आ जाएगा अपने आप ही, और अल्फा वो सब खुद ही करेगा। फ्रिक्शन को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए जो है, अगर ये ग्राउंड स्मूथ भी होता, स्मूथ मतलब वहां फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो भी ये क्या करता? प्योर रोल करता। फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ रही, एफ संभाल रहा है दोनों। एफ बोल रहा है मैं एक्सेलरेशन भी लाऊंगा, मैं अल्फा लाऊंगा, टेंशन मत लो। समझ में आ गया सबको? अरे बोलो। अगर यही फोर्स यहां लगता तो क्या चेंजेस होते, कौन बताएगा? और ये डिस्टेंस दे देता मैं आपको R/2 वगैरह से, तो क्या होता? तो फ्रिक्शन आता। तो फ्रिक्शन आता, जो जरूरत पड़ती है वहां पे आता, बट उसका काम हो जाना चाहिए बॉटम वाला पॉइंट रेस्ट पे। और फिर इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते थे हम लोग, क्योंकि फ्रिक्शन आएगा तो उसकी लिमिट भी आएगी ना, तो उसके हिसाब से ये फोर्स भी आएगा लिमिटिंग। समझ गए ना? तैयार हो भी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन में सब कुछ होने वाला है, तबाही मचने वाली है, देखो ध्यान से। फिर से ये अपने पास रिंग है,
मास एम, रेडियस आर, इनिशियली रेस्ट पे। ठीक है, रिंग है अपने पास, रिंग। फोर्स कैसे लग रहे हैं सब लोग ध्यान से देखिए। एक फोर्स लग रहा है सेंटर पे बैक साइड में, एफ। और एक फोर्स लग रहा है ऐसे राइट में, ये लग रहा है 2F। और ये जो डिस्टेंस है ये है 2R/3। और फ्रिक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मतलब म्यू जीरो नहीं है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। तो फ्रिक्शन भी आएगा, कहाँ आएगा वो डिपेंड करना पड़े, बहुत कुछ लफड़ा है इसमें। ये सब है। और हमने देखा ये चालू कर देता है प्योर रोलिंग, फोर्सेस लगते ही यहाँ पे क्या चालू होगी, प्योर रोलिंग चालू होगी। तो अपने को निकालना है एक्सेलरेशन कोमा अल्फा। पहले मुझे बताओ ये कहाँ जाएगा, उजवीगढ़ का डावीगढ़? सेंटर ऑफ मास पे देखो ना, सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा? अरे सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा? राइट में ही जाएगा ना भैया। अरे बोलो। क्योंकि ज्यादा फोर्स तो राइट में ही है ना, फ्रिक्शन आके तो बस रोकने के लिए आता है वो बॉटम वाले पॉइंट को, सेंटर ऑफ मास को थोड़ी रोकेगा। फ्रिक्शन का काम सेंटर ऑफ मास को रोकना नहीं है, किसको रोकना है? बॉटम वाले पॉइंट को। सेंटर ऑफ मास मरने दो, फ्रिक्शन बोलेगा मेरा संबंध ही नहीं कोई। तो नेट फोर्स तो राइट में है, तो राइट में जाएगा ना सब सिस्टम। अरे है की नाही? फ्रिक्शन उजवीकडे का डावीकडे? माहित नाही, माहित नाही कोण कुठं काय करायला ते। तुम्हाला जर लई कळत असलं तर तुम्ही घेऊ शकता, पण सध्या घेताना कुठेही घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही, सोडवा व्यवस्थित ते उत्तर। चलो चालू करू। फ्रिक्शन कोणतं येणार आहे, स्टॅटिक की कायनेटिक? काय लिहिलंय खाली इथं ग्रीन मध्ये? प्युअर रोलिंग आहे ना, म्हणजे कसलं स्टॅटिकच असते कंपल्सरी, त्याची व्हॅल्यू म्यू ची नाही, त्याला एफच म्हणायचं। 7F/6M आया। सबका आ गया तो अच्छी बात है, फिर आगे बढ़ते हैं सीधा। जिनका आ गया वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ निकालो मर्जी से, अपने साइड में निकालो, कहीं क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ कितनी हो सकती है ताकि प्योर रोलिंग कंटिन्यू होती रहे? बस आपको फ्रिक्शन को म्यू एम जी पुट करना है, उसमें से एक्सेलेरेशन निकलेगा, और एक्सेलेरेशन को यहाँ पे डालेंगे तो एफ आ जाएगा। एफ किती आला मॅक्सिमम? काढ की मला लगेच। हं? उजवीकडे लागायला का फ्रिक्शन? ठीक आहे ना मग।
मॅक्सिमम किती व्हॅल्यू आली एफची? हे तर आलंय का ऍक्सेलरेशन 7f/6 एम? हात वर करा किती लोक आले. ठीक आहे, पुढचं काढा लगेच. मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ एफ काढा. मॅक्सिमम पॉसिबल व्हॅल्यू ऑफ एफ सो दॅट प्युअर रोलिंग कॅन कंटिन्यू. किती यायला लागली? 3 μmg यायला लागली का? बरोबर. फ्रिक्शन डायरेक्शन भी चेंज करते हैं, याद रखना. बहुत साला होता है, आराम करो. फ्रिक्शन आगे आ रहा है ना सबका, या पीछे आ रहा है? आगे साइड आ रहा है ना, निगेटिव आंसर आया होगा, पीछे माना होगा तो आगे की तरफ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ सकता है? 3 mm, सॉरी मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हैं हम लोग? 3 mm आया क्या? एफ की वैल्यू कितनी आई, कैपिटल एफ की? कैसे किया तुमने? इधर यूएमजी डाल दिया क्या, तो ये निकाल लिया? उठ के लगे, तो यहाँ से भी तो ये आएगा ना, सॉल्व करने से. हाँ वो ये मैंने डाला μmg +4f/3m इक्वल टू ma, यहाँ से डाल दिया क्या? अरे भाई ये इधर डाल दिया तूने, अगर तो निकाल क्या रहा है तू? ये तो किस लिए निकाला है हमने? जब फ्रिक्शन लिमिटिंग लग रहा था. यही डाल दिया तो निकाल क्या रहा है फिर? एक मिनट, वैसे सही तो हुआ लेकिन यहाँ पे हमने एजम्पशन दिया था कि फ्रिक्शन की वैल्यू एफ थी, वो कट गया था वैसे भी, जितना भी वो कट गया था. ये आंसर आया था 7f/6m. हाँ तो ये नहीं कर सकता तो ऐसे, क्योंकि ये जो निकाला है तूने वो कब निकाला है? दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन फ्रिक्शन इज टेकन टू बी क्या? नॉन मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं लिया तूने. अब मैक्सिमम लग रहा है तो अब नया एक्सेलेरेशन आएगा, ये थोड़ी आएगा फिर से. एक्सेलेरेशन तो चेंज होगा ना. तो पुराना यूज करने से फिर कैसे आंसर आएगा? हाँ तो वो इसका गलत हो गया था, 6 आएगा सही शायद. आ गया ना सबका? समझ गया गलती तो तेरी. तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 6 μmg आ गई ना. तब तक ये खेल चलता रहेगा, सही है. अब एक और आप सॉल्व करो, बाकी लोग एक और सॉल्व करो, कि ऐसी कंडीशन निकालो, ऐसी एफ की वैल्यू निकालो जिसमें फ्रिक्शन की जरूरत ही ना पड़े. क्या बोला मैंने? ऐसी एफ की वैल्यू निकालो जिसमें फ्रिक्शन की जरूरत ही ना पड़े, तो मतलब फ्रिक्शन को जीरो ले लो और सॉल्व करो. अरे यार क्या करना है, फ्रिक्शन को जीरो लेके सॉल्व करना है बस. हो जाएगा क्या देखो. अगर वो एफ की वैल्यू रखी तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है ना, फ्रिक्शन बोलेगा मेरी जरूरत ही नहीं, मैं नहीं आ रहा. वो भी एक आंसर आ सकता है. कितनी है एफ की वैल्यू फ्रिक्शन की जरूरत ना पड़ने के लिए? 3/2 mg. mg कहाँ से आ गया इसमें? अच्छा डेटा ही नहीं होगा ना उसमें तो. ए और एम दोनों वेरिएबल हो जाएंगे. निकालोगे किस टर्म्स में आंसर? फिर तो इक्वेशन ही नहीं बन पाएगी. आंसर कितना आ ही नहीं रहा होगा ना, क्योंकि डेटा में क्या है फिर, एफ और एम है. एफ और एम में एफ का आंसर कैसे निकल जाएगा फिर से एम और आर से? तो इसमें फिर अपन एक्सेलेरेशन शायद निकाल सकते हैं एफ बाई एम के फॉर्म में. एक्सेलेरेशन आ सकता है 2f/3m. हाँ इस एक्सेलेरेशन पे भागेंगे हम लोग तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक्सेलेरेशन निकालो, आप चेंज करो क्वेश्चन, मतलब आखिरी वाला इस सोचो कि आपने को पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन सच दैट फ्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड. तो उसका आंसर आएगा 2f/3m. इस तरह का एक्सेलेरेशन आएगा तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी.
काय 4F/3 हमारा एक्सेलेशन। देखो फंडामेंटल्स में हमने तीन ही चीजें यूज की हैं, एनएलएम, टॉर्क और एफ इज इक्वल टू एम ए। बाकी सब दिमाग लगाने का काम है। डायग्राम बनाओ, आराम से करो। सब लोग जेई मेन का पीवाई की बुक निकालो जल्दी से, तुरंत। ये सब डिस्कशन हो चुका है, अब डायरेक्ट प्रैक्टिस करो। सबको आ जाएगा आंसर, बड़ा सिंपल आता है क्वेश्चन। जल्दी से दे मेरे को हाथ में। कौन सा निकाल रहे हो? एक ही बुक है ना आपके पास? एमटीजी का है ना? दिशा वाला, हाँ। सब लोग एक ही निकालना, अलग अलग मत निकालना। किसका निकल गया? ये मेंस प्लस एडवांस है क्या? ये सिर्फ मेंस है? एडवांस का भी है इसमें तो। मेंस का चाहिए था अपने को एक्चुअली। जेई मेंस का बोला ना बेटा मैंने। इसमें वैसे मेरे को दूसरा क्वेश्चन दिख गया बीच में, आप होमवर्क में कर लेना। 78 नंबर होमवर्क लिया सगळ्यांनी। जेई मेनचा 78 नंबर नंतर करा ते घरी गेल्यास। सध्या प्युअर रोलिंग मध्ये कुठेही प्युअर रोलिंगचं दिलंच नाही। सगळं मोमेंट ऑफ इनर्शिया चालू आहे यांचं. हा सापडलं. हा 189, 189, क्वेश्चन नंबर 189, पेज नंबर A87, क्वेश्चन नंबर 189, April 3, 2025, इसी साल का क्वेश्चन है। दिख गया सबको? 149 न्यूटन फोर्स है बघा। 189 क्वेश्चन इसका ही। ट्राई करो सब लोग, 1 मिनट का काम है, कुछ नहीं है इसमें। फुल टाइम पास। अच्छा वो वही क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं, वैसे मत करो, फॉर्मूला मत डालो, वैल्यू पूरा सॉल्व करो। देखो रफ सरफेस लिखा है ना, और क्या लिखा है? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग हो रही है। तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक लगेगा। एक्सेलेरेशन निकालो और फ्रिक्शन भी निकालो, चलो दो टर्म दे दो मैं आपको, फ्रिक्शन की वैल्यू भी चाहिए मेरे को। एक्सेलेरेशन भी निकालो, फ्रिक्शन भी निकालो, दोनों आंसर चाहिए। बड़ा सिंपल है। किती आलं एक्सेलेरेशन? हम्म 3 पॉइंट चेक करो पीछे, सही है क्या? किती? 98 भागले रफली किती आलं? 3.5 का? 3.5 येते का बघा? समझ गए ना जेई मेन में कैसे आते हैं? टाइम पास होता है सब, देखो। मेंस में कुछ नहीं होता, फुल टाइम पास है। आप सिर्फ क्लास नोट्स करके जाओगे ना, तो मेन का पेपर पे आप हंसने लग जाओगे, इतना टाइम पास पेपर कैसे आ गया ऐसे बोलोगे। क्लास नोट्स को भी अच्छे से कर लिया किसी ने, तो एक भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा। और कोई है क्या इसमें? 1 मिनट। फ्रिक्शन किती काढलं? फ्रिक्शन बी काढायचं सांगा. फ्रिक्शन बी सांगितलं होतं काढायला. एम ए का 21 न्यूटन? फ्रिक्शन बघा किती येतं, 21 येते का बघा.
उजवीकडेच का? ती फोर्स जास्त झालाय म्हणून उजवीकडे लागायला फ्रिक्शन. आलं लक्षात? फ्रिक्शन जर आलं नाही तर लय फास्ट पळल ती. फोर्स फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, त्याला माहिती काही करून पॉइंट रेस्टवर आणायचा है. तो इस बार देखो फ्रिक्शन जो है ट्रांसलेशन में सपोर्ट कर रहा है, देखो उजवीकडे लागा लागले ना, और रोटेशन में अपोज कर रहा है. जिधर जरूरत होती है उधर फ्रिक्शन आता है, क्योंकि फ्रिक्शन चालाक है. उसको पता है मेरा काम हो जाना चाहिए, बॉटम वाला पॉइंट रेस्ट पे आ जाना चाहिए. हो गया क्या? आ गया सबका ना? 21. आगे बढ़े. इसमें और क्या वेरिएशन हो सकता है, आप सोचो. फोर्स से टेढ़ा लगा देंगे तो क्या होगा, दो कंपोनेंट हो जाएंगे. उस वक्त नॉर्मल चेंज होगा लेकिन, है कि नहीं? तो टेढ़ा लगाने से जो है आप हॉरिजॉन्टल में सॉल्व करो, लेकिन अगर उसमें ये पूछ लिया ना कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो इट कैन प्योर रोल, तो उस वक्त आंसर फ्रिक्शन का म्यू एम जी नहीं आएगा. वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा नॉर्मल वगैरह लेके. थोड़ा और टफ हो जाएगा, इस तरह का नहीं आता है. आप देखो पीओक्यू में कहीं नहीं पूछा है. बट टेढ़ा आ भी गया तो मैक्सिमम फ्रिक्शन वाला नहीं पूछेगा, सिर्फ एक्सेलेरेशन वाला पूछेगा. तो उसमें क्या करोगे, कंपोनेंट हो जाएगा ना फिर. और इस कंपोनेंट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस ये आड़वा वाला चाहिए होगा ना. बस इतना ही हो जाएगा. ठीक है. तो उसमें टाइम पास नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं. अ, हम्म अब एक केस जो है हमें और लेना है. यहाँ पे म्यू की वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, और फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा तो क्या इंश्योर करेगा, प्योर रोलिंग यहाँ पे हो जाएगी. अब क्या होना है देखो, यहां से अपने पास एक टायर था, ये रहा टायर. और ये टायर, इसका मास m है, रेडियस r है, और ये रिंग शेप में है. डिस्क नहीं है क्या, ये रिंग शेप में है. और इस बार डिस्क लेते हैं, बहुत हो गया रिंग रिंग, डिस्क शेप में है. ठीक है, टायर है भाई, मास m रेडियस r. इसको हमने क्या कर दिया, घुमा दिया. कितनी स्पीड के साथ, ओमेगा स्पीड के साथ घुमा दिया. तो इस तरह की डिस्क है. तो घूमता हुआ टायर है. कैसा टायर है, घूमता हुआ, चल नहीं रहा है, सिर्फ घूम रहा है. ऐसे घुमाते ना हम लोग हाथ में पकड़ के, ऐसे ऐसे, और रख देंगे जमीन के ऊपर घूमता टायर, तो क्या होगा, वो घिसता है स्टार्टिंग में और फिर प्योर रोल करता है. देखा है कभी? कॉमन ऑब्जर्वेशन है, पहले में घिसेगा, थोड़ा आवाज आएगा, फिर प्योर रोलिंग चालू हो जाएगा. प्योर रोलिंग कौन करवाएगा, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के हवाले छोड़ोगे तो वो तो करवा के छोड़ेगा ना. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग जेंटली प्लेस कर देंगे यहाँ पे. जेंटली प्लेस मतलब इसको उठाएंगे और ऐसे प्लेस कर देंगे और छोड़ देंगे. छोड़ते ही फ्रिक्शन कुठं लागल, उजवीकडे डावीकडे सांगा. बघा ना ती कसं फिरायले, ही पॉइंट इकडे मारायला लागलाय ना, फ्रिक्शन मागे लागल मग. अरे बोलो. फ्रिक्शन पीछे लगते ही कहाँ जाएगा टायर, सेंटर ऑफ मास के पास. इनिशियल स्पीड किती आहे, झिरो. फ्रिक्शन कुठं लागले, उजवीकडं, म्हणजे टायर कुठं जाईल, उजवीकडं. समझ में आया क्या? ये सब यहाँ पे होने वाला है. तो अपने को बताना है कि इसको रखने के बाद कितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग चालू होगी. कितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग चालू होगी. क्वेश्चन समझ में आया? लिखो. When the spinning tire is kept on the ground, after how much time it will start pure rolling, ये क्वेश्चन है.
क्वेश्चन लिख लिया ना? अब सब लोग मुझे बताओ होगा क्या इसमें। जैसे ये नीचे आएगा, इसको रख देंगे हम लोग यहाँ पे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इतना तो सबको दिख गया होगा, कहाँ लगेगा? राइट में लगेगा। क्यों लगेगा समझ में आया ना? क्योंकि बॉटम वाला पॉइंट लेफ्ट में जाने की टेंडेंसी रखता है। ये फ्रिक्शन काइनेटिक होगा स्टैटिक होगा? काइनेटिक होगा स्टैटिक होगा? प्योरली में कैसा फ्रिक्शन होता है? स्टैटिक होता है ना। शुरू नहीं हुई अभी तक, है ना? तो शुरू करने के लिए फ्रिक्शन क्या लगेगा? काइनेटिक। क्यों काइनेटिक लगेगा? क्योंकि घिस रहा है ना वो पॉइंट रेस्ट पे थोड़ी है भाई। तो यहाँ फ्रिक्शन काइनेटिक मतलब डायरेक्ट कितना लिख सकते हो? म्यू एम जी। ये अच्छी बात हो गई। समझ में आया क्या? तो फ्रिक्शन की वैल्यू इस बार हमें पता है, हाँ? पता है म्यू एम जी है, काइनेटिक ही होगा वो। ये फ्रिक्शन क्या करेगा? इस बॉडी को कहाँ ले जाएगा? आगे की पीछे? ऑब्वियसली आगे ले जाएगा ना यार। अरे बोलो। तो मान लो कि थोड़ा आगे जाने के बाद इस बॉडी का प्योर रोलिंग चालू हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन करवा के छोड़ेगा ना वो, तो फ्रिक्शन की जिम्मेदारी है, उसमें सोचना क्या है। थोड़ा आगे मतलब मान लो यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पहुंचने के बाद जो है टी टाइम हो चुका है, और फ्रिक्शन ने अपना काम कर दिया है। मतलब यहाँ पे पक्का जो वेलोसिटी आएगी वी, वो हो जाएगी आर ओमेगा के बराबर। किसके बराबर? क्योंकि जैसे ही हमने फ्रिक्शन ऐसे लगाया, तो ओमेगा कैसे होगा? ओमेगा अभी इनिशियल ओमेगा ये है ना, जीरो नहीं है। फाइनल ओमेगा कैसे होगा? अरे वेलोसिटी इकडे म्हणजे ओमेगा पण तसाच पाहिजे ना तिकडं। अरे बोला की। तो ये होगा फाइनल ओमेगा। क्या होगा ये? और ये वेलोसिटी भी तो इनिशियल जीरो थी, तो ये ओमेगा फाइनल हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? ओमेगा घटेगा बढ़ेगा? तुम्हारे सामने देखो। फ्रिक्शन क्या कर रहा है? ओमेगा को घटा रहा है। अरे यार बोलो। वेलोसिटी पहिल्यांदा किती होती? झिरो। ओमेगा पहिल्यांदा मोठा होता. हळूहळू काय वेलोसिटी? फ्रिक्शनने काय केलं बघा, वेलोसिटीला वाढवलं, ओमेगाला कमी केलं. आणि ती मॅच झालं का? व्ही इक्वल टू आर ओमेगा. फ्रिक्शन मतलब आर मराम गेलं, क्योंकि उसका काम हो गया ना. इसके बाद क्या होगा? फ्रिक्शन स्टैटिक नहीं, गायब हो जाएगा. अरे यार यहाँ तो प्यूरोलिन चालू हो गया ना यहाँ पे, मतलब ये पॉइंट रेस्ट पे आ गया ना. तो आपका है क्या स्टैटिक? आप गया? अरे मुझे बताओ, ध्यान से देखो. इसके आगे फ्रिक्शन को आने की क्या जरूरत है? यहां से यहां तक क्या हुआ? ये पॉइंट पहले रेस्ट पे था क्या? नहीं था. यहाँ पे रेस्ट पे था क्या? यहाँ पे रेस्ट पे आ गया ना. उसके बाद फ्रिक्शन टाटा बाय बाय करेगा? क्यों आएगा? फ्रिक्शन गया उसके बाद. अरे बोलो. अच्छा तुम लास्ट क्वेश्चन से कंफ्यूज हो, तुम्हें केसेस समझ नहीं आते, वेरिएशन में दिमाग खराब हो जाता तुम्हारा. यहाँ पे फोर्स लग रहा था बॉडी पे. इस क्वेश्चन में बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है. क्या फर्क हुआ सर? फोर्स लगने के कारण इसकी कंटिन्यूसली स्पीड क्या हो रही थी? बढ़ रही थी. तो कंटिन्यूसली ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा, फिर क्या मेंटेन रहना चाहिए? वी इक्वल टू आर ओमेगा. अगर वेलोसिटी बढ़ रही तो ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा, फ्रिक्शन को आना पड़ेगा. इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है बेटा. इसमें फोर्स नहीं लग रहा, मतलब वी एक बार आ गया तो कांस्टेंट रहेगा, तो ओमेगा भी क्या रहेगा? कांस्टेंट. तो फ्रिक्शन गया. अलग अलग केसेस है भाई, सब एक साथ नहीं होता है ऐसे ही. समझ में आया? तो यहाँ पे फ्रिक्शन का काम क्या था? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. मेंटेन करना कि तैयार करना? तैयार करना. मेंटेन तो हो ही जाएगा अपने आप. कोई उसको बढ़ा नहीं रहा वी को. तो फ्रिक्शन बोलेगा मैं क्यों बढ़ाऊं फोकट में. समझ गए सब लोग? जिंदा हो यहां तक? तो यहां से यहां तक फ्रिक्शन लगेगा, कौन सा? काइनेटिक. फिर यहां पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? लगेगा ही नहीं. अरे लगेगा ही नहीं, स्टैटिक कहां से? वहां तो सीज हो जाएगा ना फ्रिक्शन. उसके बाद ये बॉडी अनंत काल तक चलती रहेगी आगे, बिना फ्रिक्शन के, बिना किसी फोर्स के. डिस्टर्ब करने वाला कोई है ही नहीं ना बाहर से. आइडियली ऐसे होता है, बट आइडियली हम ऐसे घर में करते तो प्रॉब्लम क्या होती है? सच में फ्रिक्शन गायब हो जाता है, बट एयर होती है ना, एयर. एयर होता है, कूदर मागे लगता है, टायर चकाई भी होता है ना. तो उसकी वजह से टायर रुक जाता है, आइडिया अनंत काल तक नहीं चल पाता. है कि नहीं? तो ये सब चीजें यहाँ पे आपने को नोटिस करना जरूरी है. तो ये जब कांड हुआ था, ये टी इक्वल टू जीरो था, सही है ना? आपने को ये टाइम निकालना है जब ये होगा. क्या होगा? वी इक्वल टू आर ओमेगा आएगा. मतलब अननोन क्या क्या है अपने पास? फाइनल ओमेगा भी निकालना है, फाइनल वी भी निकालना है. टाइम आ जाएगा. बट अच्छी बात यह है कि फोर्स पता है इस बार. जो बीच में लग रहा था वो कौन था? काइनेटिक फ्रिक्शन था. समझ में आया? तो ये इतना डेटा लिख लो, ये इनिशियल, ये फाइनल. डायग्राम बना के रखो. लिख लिया सबने? अब चालू करते सॉल्विंग करना. इसको करने के दो तरीके हैं. पहला तरीका लंबा है, मैं बता देता हूं ताकि आपको पता हो. लेकिन एग्जाम में दूसरे तरीके से करना है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. याद करो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. किस पॉइंट क्या अबाउट हो सकता है? फ्रिक्शन एक ही तो फोर्स लग रहा है, वो भी इसी लाइन पे लग रहा है. इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट पकड़ो इस लाइन पे, क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से इनिशियल फाइनल सब कुछ निकल जाएगा. ये एक तरीका है वैसे, बट नहीं. इससे नहीं, मैं आपको पूरा इसमें बताता हूँ, या डायरेक्ट बता दो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. डायरेक्ट बता दो क्या? कौन टाइम पास करेगा? शर्मा नहीं चाहिए तुम लोगों को.
दोनों सीख लो भाई, हर हर बार नहीं लगता एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है। देखो, सबसे पहला तरीका है अपना फोर्स वाला, जो अपने को सबको आता है आराम से। तो यहां से यहां कितना टाइम लगा है? टी टाइम लगा है, तो सिंपली मैं बोल सकता हूं इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, म्यू जी। अरे एक्सेलरेशन कितना होगा? तो v इक्वल टू म्यू जी टी, इकडे गई। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्यों ना सेट लावले, सेंटर ऑफ मास साठी लावले, कोणा साठी लावले? सेंटर ऑफ मास की इनिशियल स्पीड कितनी थी? जीरो, लीनियर स्पीड। तो म्यू जी का एक्सेलरेशन था कि रिटार्डेशन था? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, इस बार फ्रिक्शन एक्सेलरेशन ला रहा है। म्यू जी टी आ गया v इक्वल टू, समझ गया ना? पहला आ गया। अच्छा एक और चीज, टॉर्क कितना है? एफ आर, म्यू एम जी आर ना बेसिकली। अरे फोर्स से फायदा हो गया ना, फोर्स से टॉर्क भी निकल जाएगा और डायरेक्ट फोर्स भी निकल जाएगा। तो ये आ गया। अब यहां से मैं अल्फा निकाल सकता हूँ, आई अल्फा करेंगे टॉर्क को, आई कितनी है? एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या लिख दिया, म्यू एम जी आर। अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ए बाय, यही तो गलती होती है, अल्फा के ए बाय आर अभी थोड़ी लिखेंगे, प्योर रिंग चालू थोड़ी हुआ है भाई। प्योर रिंग जब होता है तब लिखते हैं ना, या प्योर रिंग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू आर अल्फा नहीं लिख सकते, इतना ही लिख सकते हैं बस। तो ये क्या लिख सकते हैं देखो, यहां से अपन देखते हैं अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा की वैल्यू किती आली बघा बरं, एम एम एल बघा, या आर पी गेला एक, काय राहिलं आता, टू म्यू जी बाय आर, है ना? सबसे बड़ी गलती यहाँ पे बच्चे करते हैं, अल्फा को लिख देते हैं ए बाय आर, बात खत्म। ए बाय आर कैसे आ सकता है वो, प्योरली चालू थोड़ी हुई है। समझ में आया? तो ये अल्फा आ गया, अल्फा से क्या उखाड़ लेंगे सर हम लोग, अरे ओमेगा फाइनल मिल जाएगा, फिर से वही ना, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू टॉर्क डॉट टी, सॉरी अल्फा टी, टॉर्क नहीं, यू, अल्फा टी, अरे यही तो है यार, फिर से फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, उसमें भी वही लिखेंगे ना, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा डेल्टा टी। गलत है ये, ओमेगा इनिशियल जीरो थोड़ी था। ओमेगा इनिशियल तो था ना, कुछ भी हाँ बोल रहे थे पागल साले। तो देखो यहाँ पे ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा डेल्टा, ऐसा लिखेंगे। इसमें इनिशियल स्पीड कितनी थी, जीरो, लीनियर में, बट एंगुलर में तो इनिशियल स्पीड थी ना, तो ये ऐसे आएगा। अरे सही है ना? क्या डाउट है, क्या डाउट है इसमें? माइनस का, माइनस का क्योंकि अल्फा कैसा है, निगेटिव की पॉजिटिव? अल्फा निगेटिव, देखो ना डायग्राम में, ये ये जो टॉर्क है रिटार्डिंग टॉर्क है, एक्सेलरेटिंग टॉर्क है? रिटार्डिंग टॉर्क है भाई, ओमेगा घटा रहा है, तो ये अल्फा आपका रिटार्डेशन होगा, क्या होगा? तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे, मतलब अल्फा की वैल्यू पुट करते वक्त लिखेंगे, अभी तो मैंने अल्फा लिख दिया आपको, अब पुट करेंगे तो माइनस डालना पड़ेगा, समझ में आया? तो यहाँ पे ओमेगा फाइनल अपन निकाल रहे हैं, ओमेगा प्लस अल्फा की वैल्यू निगेटिव में डालो, कितनी है वो, माइनस टू म्यू जी बाय आर इंटू ये टी आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया क्या? तो ये हो गया। अब जो है अपने को एक और चीज पता है कि फाइनली जो है ये जो ओमेगा फाइनल आने वाला है वो किसके बराबर होने वाला है, इस वी बाय आर के। अरे फाइनली तो हो जाएगा ना, है कि नहीं? तो यहां से मैं क्या लिखता हूं, टी का इक्वेशन मेरे पास ये भी तो है ना, तो मेरे पास ये दो इक्वेशन है, बट इन दोनों में से मैं और एक वेरिएबल कम कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वी को लिखता हूँ म्यू जी टी, सही है ना? और इस ओमेगा एफ को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, वी बाय आर, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इसको वी बाय आर। वी बाय आर बरोबर म्हणजे ओमेगा एफ ला काय ठेवलंय मी, वी बाय आर, वी बाय आर बरोबर ओमेगा माइनस टू म्यू जी टी बाय आर। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल है, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है सालो बताओ? कौन वेरिएबल है अपना, वी वेरिएबल है ना बेटा, वी नहीं पता है हमें, और क्या नहीं पता है हमें, टाइम भी तो नहीं पता है हमें, और कौन सा वेरिएबल है? बस हो गया, इतने ही है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या निकल जाएगा यहाँ से, वी निकल जाएगा, टी निकल जाएगा। सही है ना बेटा, दो ही तो वेरिएबल है, बाकी सब तो डेटा है ना। तो यहां से क्या निकलेगा, वी और टी, और एक बार वी निकल गया तो ओमेगा फाइनल भी निकल जाएगा। समझ गए ना? तो हो गया क्वेश्चन खत्म। तो क्या किया हमने इसमें, डायनामिक्स लगाई फोर्स की फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, टॉर्क से अल्फा निकाला, और फिर काइनेमेटिक्स लगाई रोटेशन की फाइनल ओमेगा निकालने के लिए, और फाइनली वी इक्वल टू आर ओमेगा फाइनल वाले इनपुट किया, ओमेगा सॉरी वी फाइनल और ओमेगा फाइनल में ये रिलेशन है फाइनली, है कि नहीं? सॉल्व किया था, आंसर आगे सारे। अरे हो गया ना? लिखो, मुझे फाइनल आंसर लिख के बताओ। फाइनल आंसर आपल्याला काय पाहिजे बघा, व्ही पाहिजे आपल्याला, ओमेगा फाइनल पाहिजे, टी पाहिजे, सगळं सोडून दाखवा मला हे पटपट। इसमें नोट अच्छे से लिखना कि गलती से अल्फा को ए बाय आर मत लिख देना, क्योंकि यहाँ प्योर रोलिंग अभी चालू नहीं हुई है।
आज जितने भी हमने क्वेश्चन किए इसमें फ्रिक्शन का रोल बड़ा इंटरेस्टिंग था। फ्रिक्शन बोल नहीं सकते हम लोग, आगे लग रहा है, पीछे लग रहा है, कहाँ लग रहा है, बड़ा अजीब है फ्रिक्शन, कहीं भी लगेगा। लेकिन उसका काम हमें याद रखना है, उसका पर्पज याद रखना है। क्या पर्पज है उसका? प्योर रोलिंग करवाना। कितना है वी की वैल्यू? सांगा लवकर वी ची व्हॅल्यू, ओमेगा फायनल ची व्हॅल्यू. एवढं कसं हळवली काय माहिती. हा? काय म्हणतोय? इनिशियल ओमेगा ओमेगा है ना, दिला है आपल्याला. उस टर्म्स में आएगा ना, वो भी आएगा आंसर में. बताओ वी की वैल्यू. अवघड आहे बुवा आता तो. यहाँ पे म्यूजिटी दिख रहा है क्या? उसी को डायरेक्ट वी डाल दो ना, धड़ाम से आ जाएगा. ओमेगा राहते ना, ओमेगा डेटा मध्ये ना त्याला काय पाहिजे? वी ची व्हॅल्यू का? ओमेगा आर बाय 3 आला का? आणि हे जर ओमेगा एफ किती आलं मग? ते ओमेगा बाय 3 येणार ना, डायरेक्टच वी बाय आर आहे ना ती. आणि टाइम किती आला? असे उत्तर यायला पाहिजे सगळ्यांनी बघा. आता तर मॅथ बी गेलं कामातून, फिजिक्स तर येतच नव्हतं आधीच. मॅथ बी ना झालं वाटतं. तीनों आंसर आ गए क्या? ये एक मेथड हो गई पूरा डिटेल में जाके कि भाई कहाँ फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है. सबसे सस्ता मेथड इससे क्या होगा आपका? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, वो भी हम करेंगे अभी. उसमें देखो एक लाइन में धड़ाम से आंसर आ जाएगा. कितने लोग के तीनों आंसर आ चुके हैं, हाथ ऊपर करो. वो लोग नेक्स्ट मेथड से ट्राई करो, मेथड 2 करो. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से ट्राई करो, मैं करने ही वाला हूँ बट आप पहले ही करके रखो. मेथड 2 डालो और चालू हो जाओ. वरना नहीं आएगा अभी तक. वरना आ गया. अब हम करेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का खेल. और आप सब जानते हो किस पॉइंट के अबाउट करना है. जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो हो. तो कोई भी एक पॉइंट ए में यहाँ पे ले लेता हूँ स्पेस में. इसके अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था? तो सिंपल था, mr² by 2 ओमेगा. ये आ गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम. और फाइनल एंगुलर मोमेंटम में दो टर्म्स आएंगी क्योंकि फाइनल बॉडी क्या कर रही है? रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन. तो फाइनल बॉडी के एंगुलर मोमेंटम में आप लिखोगे mr² by 2 ओमेगा फाइनल प्लस, प्लस क्या, mvr/2. नहीं, mvr. ये डिस्टेंस तो आ रही है ना यहाँ से यहाँ तक, डायरेक्ट mvr आ जाएगा ये तो. और v को क्या लिख सकते हैं? आर फाइनल ना ओमेगा. यहाँ से mvr लिख देता हूँ तो कर लेता हूँ इसको, देखो. हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो, mr²
ω/2 ये ओमेगा फाइनल इंटू आर ला मी व्हीलू शकतो बघा. यहाँ पे आ जाएगा mvr/2 आ जाएगा ये, प्लस ये mvr आ जाएगा ऐसे. समझ में आया क्या? आर स्क्वायर ओमेगा फाइनल है ना, इसको मैं आर ओमेगा एक सेपरेट कर देता हूँ, वी आ जाएगा वो. तो ये कार बच जाएगा ऐसे. तो ये कितना आ गया? mr² ओमेगा इक्वल टू ये 3/2 आएगा, 2 2 कट जाएगा तो 3 mv आ गया ये. यहाँ से खत्म हो जाएगा. तो वी डायरेक्ट आ गया r² ω/3. आर स्क्वायर कहाँ से आ रहा है? अच्छा आर कट रहा है ना एक, इसमें भी आर है ना. काय केलं मी? इथं 3 mv आर आहे ना. अच्छा इथं आर आहे, ओके हा. हे आर आर एक कटला, मग हे राहिला बरोबर. तो आ गया r डायरेक्ट आ गया देखो, एक लाइन में आ गया तू. किससे आया ये? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से. इससे ओमेगा फाइनल भी आ जाएगा फिर तो, है कि नहीं? अरे v/r है ना वो सब खत्म, तो डायरेक्ट ओमेगा फाइनल यहाँ से v/r करो ना, कितना आ रहा है ओमेगा फाइनल? ω/3 आ रहा है. दो आंसर तो आ गए भाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से. टाइम का कैसे निकालोगे? v = u + 80, एक ही लगाना है बस. सेंटर ऑफ मास पे लगाओ ना, v = u + 80. और हमें एक्सेलेरेशन पता है, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि फ्रिक्शन कौन सा है? काइनेटिक. तो एक्सेलेरेशन होगा μg. एक्सेलेरेशन कितना होगा? μg. तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ फिर, v = u + 80, उससे आ जाएगा v = u + 80. तो v आपका फाइनल स्पीड है जो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी एंगुलर मोमेंटम से. r ω/3 है, इक्वल टू u तो जीरो था, और एक्सेलेरेशन है μg. तो t, तो डायरेक्ट t आ जाएगा यहाँ पे. तो r ω/3 μg. तो इस तरह से दो लाइन में आंसर आ गया, दो लाइन में, एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एक v = u + 80, खत्म. डायरेक्ट आंसर आ जाता है इससे. समझ गए सब लोग? सेकंड मेथड आसान है ना, तो एग्जाम में सेकंड मेथड से ही करना है. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वेरी पावरफुल टूल. हो गया? अब मुझे जो है बताइए, इस क्वेश्चन में मॉडिफाई करता हूं तो आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ. मतलब वो जो इनिशियल ओमेगा है ना, ग्रे वाला दिख रहा है क्या? अगर वो उल्टा होता, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज उल्टा उसके, तो क्या होता बताओ? फ्रिक्शन कहाँ लगता? अरे वो उल्टा होता तो बॉटम वाला पॉइंट कहाँ जाता? उजवी कड़े ना. तो फ्रिक्शन कहाँ लगता? लेफ्ट में. मतलब सारे आंसर यही आते, बस डायग्राम इधर बन जाता. अरे है ना, सारे आंसर कहाँ आते? यही आते ना सब सारे आंसर, बस डायग्राम इधर लेफ्ट में चला जाता. मतलब बॉल गिरने के बाद राइट में जाने की जगह लेफ्ट में जाती, और लेफ्ट में कंटिन्यू करती फिर जाना. यहाँ पे क्या हुआ है? राइट में गए और फिर कंटिन्यू की ना, उसके आगे क्या होगा वो भी लिखो. फाइनल के बाद क्या होने वाला है? आफ्टर आफ्टर दिस टाइम टी व्हाट विल हैपन? कंटिन्यूअसली ये क्या करता रहेगा? इस सेंस में क्या करता रहेगा? प्योर रोलिंग करता रहेगा, उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला है ही नहीं, और फ्रिक्शन वहां पे नहीं लगेगा, स्टैटिक नहीं लगेगा, नहीं ही लगेगा सीधा. ठीक है, इसके बाद का इंपॉर्टेंट है. इसके बाद वो अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कोई बाहर से उसको डिस्टर्ब ना करे. तो अगर हमने वैक्यूम तैयार कर दिया, परफेक्ट वैक्यूम तैयार कर दिया, और ऐसे टायर को फेंक दिया, तो टायर कब तक चलता रहेगा? अनंत काल तक चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है. अब इसमें मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, सिर्फ जेई एडवांस के बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हीं के लिए होमवर्क है. मैंने आपको बोला था कि फ्रिक्शन का टोटल वर्डन कितना होता है? 0. इस क्वेश्चन में इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक आप फ्रिक्शन के दोनों वर्डन निकालो. फ्रिक्शन वर्डन कर रहा है ना इसमें, रोटेशन में कितना कर रहा है? पॉजिटिव की निगेटिव? देखो निगेटिव कर रहा है रोटेशन में, देखो ध्यान से. और काइनेमेटिक्स में, मतलब ट्रांसलेशन में पॉजिटिव कर रहा है इस बार. दोनों आप निकाल के देखो, इक्वल ना अपोजिट आते हैं. हाँ? जोर से बोलो. वर्क पावर का है चैप्टर झाला नहीं. अरे नहीं नहीं, वर्डन निकालने के लिए क्या होता है? कुछ नहीं लगता. वर्डन निकालने के लिए क्या लगता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. ये फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट है, म्यू एम जी. तो क्या है उसमें? म्यू एम जी इंटू डिस्टेंस करना है बस. एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या, आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना. कुछ नहीं है, चैप्टर थोड़ी होता है, स्कैम होता है, वो नाम ही होता है चैप्टर बस. अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ. तो मैं क्या बोल रहा था, आप निकाल के देख लेना. फ्रिक्शन का वर्डन निकाल लेना ट्रांसलेशन में, और रोटेशन में भी निकाल लेना. रोटेशन में कैसे निकालोगे? आपको क्या निकालना पड़ेगा रोटेशन में? यहाँ तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ना पहले, आपको थीटा निकालना पड़ेगा फाइनल. वो कहां से आएगा? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 थीटा का फॉर्मुला लग जाएगा उसमें. तो आप करके देख लेना, दोनों वर्डन इक्वल एंड अपोजिट आते हैं बराबर. टाइम तो निकाल लिया आपने, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है.
मतलब इंटरेस्टेड हो तो ही करना, वरना टाइम पास मत करना ऐसे ज्यादा एक्स्ट्रा करके। काम नहीं आएगा ये, बट आपको फील आएगा इससे कि यार कैसे फ्रिक्शन जो है दो वर्डन कर रहा है, एक पॉजिटिव नेगेटिव टोटल जीरो आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका उल्टा केस क्या हो सकता है सोचो। हमने बॉल को घुमा के छोड़ दिया था ना, अब उल्टा करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? सिर्फ छोड़ेंगे, छोड़ के घुमाएंगे और बताओ तो फ्रिक्शन क्या करेगा फिर? हम लोग फ्रिक्शन को करने दोनों। हम लोग बॉल को बस बिना घुमाए बस लात मार देंगे इसे, मतलब सेंटर ऑफ मास को स्पीड दे देंगे, ओमेगा नहीं होगा उसके पास। अभी क्या था? ओमेगा था, वी नहीं था। अब क्या करेंगे? वी देंगे, तो ओमेगा नहीं होगा उसके पास, मतलब बॉल को ऐसे फेंक देंगे बट घुमाएंगे नहीं। हाँ, ऐसे फिर फेंका ना, पक तो फेंका ऐसा। तो क्या होगा? कुछ तो होगा ना। तुम ही करो, चलो अभी तुम्हारे लिए कितना टाइम बचा है अपने पास? 5 मिनट में हो जाएगा, अगर आप कौन से मेथड से करो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, पक्का हो जाएगा 5 मिनट में। चलो, तो फिर से हमारे पास एक डिस्क है। इस डिस्क को हमने, इसका डिस्क का मास दे देता हूं मैं। डिस्क का मास है 4 kg, रेडियस है 2 मीटर। ठीक है, और इस डिस्क को मैंने सेंटर ऑफ मास को स्पीड दे दी है v = 10 मीटर पर सेकंड। और फ्रिक्शन यहाँ पे सफिशियंट है, मतलब फ्रिक्शन जीरो नहीं है, स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन है यहाँ पे। तो इस डिस्क को रखा था हमने, लात मार दी, सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड 10 आ गई, तो क्या होगा आगे चल के? क्या करेगी? फ्रिक्शन क्या इनिशियल करेगा आगे चल के? क्या हो जाए इसका? प्योरलिंग हो जाए। तो प्योरलिंग जब चालू होगा तो कितना टाइम लगा होगा इसमें? टाइम निकालना है, फाइनल वी निकालना है और फाइनल ओमेगा निकालना है। ये टास्क है, चलो करो। इस बार तो डेटा दिया है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सबसे फास्ट आ जाएगा। काय काढायचं लिहिले की समोर? वी फाइनल ओमेगा फाइनल टाइम। लवकर लवकर, एवढं फास्ट करा की चुकलंच पाहिजे. 80/24. तर सिम्प्लिफाय कर की मग, एवढे फास्ट काय करायचं? 80/24 किती असते? 20/6. हम्म. लवकर लवकर फास्ट. लवकर लवकर. ए कर ना लवकर लवकर. बताओ कितना आ रहा है? तीनों में से कोई भी एक बता दो जो निकाला है तुम्हारा. नाही आलं.40/6 पुन्हा तीच करतो, 20/3 मग किती? 6.33 असायची. 6.6 सॉरी. ओमेगा आला का 3.3? देखो भाई, ओमेगा की वैल्यू बता रहे बच्चे 3.33 सेकंड, सॉरी रेडियन पर सेकंड. वी फायनल किती आले? 6.66 मीटर पर सेकंड. टाइम किती आलाय? टाइम काढा ना, तर 1 मिनिटात काम आहे, टाइम काढणं काय अवघड आहे? वी फायनल आलं ना डायरेक्ट.
म्यू दिलंच नाही का? म्यू पाहिजे ना. म्यू घ्या 0.1. टाइम एवढा चाला मग. 3.33. काय टाइम? काय येड लागलं काय? मिनिट असते का? फ्रिक्शन कुठं लावलं तुम्ही, पुढं का मागं? मागं लावलं ना फ्रिक्शन. हा. टाइम किती आला? 3.33 आला का? मी 0.1 दिलं की पुन्हा अजून किती आहे? 3.3 ला टाइम. 6 पॉईंट 6 कसं आलंय? ठीक आहे. इनिशियल विधा आहे ना. 3.3 आला का? आस्ते दी क्या? तीनों आंसर आ गए आपके सामने, देखो बड़ा सिंपल है, अगर आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से करते हो और दिमाग ठिकाने पे रखते हो तो सिंपल है. व्ही इक्वल टू यू प्लस एटी लावा ना रे. व्ही किती आहे बघा, किती काय आहे तुमचं. आणि ऍक्सेलरेशन नाही, ती रिटार्डेशन नाही, त्याची व्हॅल्यू बी निगेटिव्ह आहे रिटार्डेशनची. त्याच्यामुळे निगेटिव्ह कडून प्लस यायला लागले. आ गया ना. तो घूम फिर के क्या लगा इसमें, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और फ्रिक्शन का थोड़ा सा लगा बस, रिटार्डेशन का. दो ही चीजें थी. यहाँ पे जो आपका वी फाइनल आएगा और उसके साथ जो ओमेगा आएगा, उनमें रिलेशन क्या होगा? वी फाइनल इज इक्वल टू आर ओमेगा फाइनल, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुकी है, प्योर रोलिंग चालू हो चुकी है. ये एक इक्वेशन लगी बस. और क्या लगा? आ गया सबको? पक्का आ गया? अब तीसरा केस, जिसमें मैं बहुत विचित्र चीज करूंगा. आप सोचो मैं क्या कर सकता हूं. एक ही केस बचा है अभी. मैंने पहले क्या किया, फिरता फिरता टायर जमिनीवर ठेवलं ना, पुन्हा चलतं टायर ठेवलं, आता फिरवून जमिनीवर टाकणार, उलट फिरविणार. उलट फिरणार ना पुढे टाकणार. फिरणार माग आणि टाकणार पुढी. आलं लक्षात? तो उसका आपको करना है, तो मैं क्वेश्चन देके जाता हूँ, आप आराम से करो, कुछ नहीं करना है, फिर से वही है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, फुल टाइम पास. बस प्लस माइनस का ध्यान रखना. प्लस माइनस गया तो आंसर गया. सिंपल करता हूं, देखो रिंग है, इसका मास है 1 kg और रेडियस भी है 1 मीटर. सब सिंपल रख रहा हूं डेटा. और हमने इसको घुमाया है आगे की तरफ. ओमेगा है इसका 1 रेडियन पर सेकंड, सगळं वनच आहे. ठीक है. लेकिन इसके पास जो है वेलोसिटी पीछे की तरफ है. मतलब हम इसको रखेंगे ऐसे और लात भी मारेंगे पीछे की तरफ. मतलब ये ऐसे घूमने के कारण आगे जाना चाहिए ना, बट हमने बोला नहीं, हम इसको पीछे धक्का मारेंगे ऐसे. तो हमने पीछे वी दी है, वी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, सगळं वनच आहे बघा. तो ये कहां जाएगा डिसाइड करो पहले, और उसके बाद डिसाइड करो कि क्या बोलते हैं, कितने टाइम के बाद प्योरोलिंग चालू होगी. एक्चुअली प्योरोलिंग इसकी ऑलरेडी चालू हो चुकी है. तो ये वेलोसिटी चेंज करना पड़ेगा मेरे को. वेलोसिटी में ले लेता हूं 4 मीटर पर सेकंड. ठीक है. तो फ्रिक्शन कुठं लागेल कसं कळणार, सांग, कोण सांगू शकते? बॉटम वाला पॉईंटला बघा ना. बॉटम वाला पॉईंटला पुढे स्पीड किती आहे, 4. आणि ही पण पुढेच आहे बघा. ही मागे पुढे पुढेच आहे, नाही पण ही किती, 1. म्हणजे फ्रिक्शन कुठं लागेल, माग. अरे पॉईंट पुढे चाललाय ना, ह्याच्या पुढे तुम्ही करा आता, चला. काय काढायचंय, 30 ओमेगा फायनल व्ही फायनल, किती टाइम लागेल प्युरोलिन चालू व्हायला, कारण स्टार्टिंगला प्युरोलिन चालू नाहीये. आणि म्यूची व्हॅल्यू घेऊन टाका 0.1.